हमारे यहाँ धार्मिक शास्त्रों में वेदों और पुराणों के द्वारा जो बताया गया है, 3 शक्तियों का निर्धारण किया गया है, जिनको ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। और विज्ञान में उसी को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD गॉड। जी से जनरेटर, O से ऑर्गेनाइजर और D से डिस्ट्रॉय। माने ब्रह्मा जो सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, जो सृष्टि के रचयिता हैं, और विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं, महेश जो सृष्टि के संहारक हैं। संसार के निर्माता ब्रह्मा जो परम शक्ति मानी गई है। क्या आप जानते हैं कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, जो राजस्थान में अजमेर स्थान पर है। वो भगवान ब्रह्मा का प्रथम मंदिर है। कहा जाता है कि चारों धामों की यात्रा तभी पूर्ण होती है जब व्यक्ति भगवान ब्रह्मा का जो मंदिर पुष्कर में है वहाँ जाकर के दर्शन करता है। मान्यता ये भी है कि लोग वहाँ पुष्कर धाम में जा कर के अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। शास्त्रों में आया है कि एक बार एक राक्षस वज्र नाम का पैदा हुआ और जो पूरे धरती पर आतंक फैला दिया। लोक कल्याण की कामना से ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया, और जब वध किया तो उनके हाथ से 3 कमल के फूल गिर गए। जहाँ पर तीनों कमल के फूल गिरे वहाँ पर 3 प्रकार की झीलों का निर्माण हुआ, और सबसे बड़ी झील जो थी वो पुष्कर में थी। पुष्कर माने भगवान ब्रह्मा के हाथों से निर्माण किया गया वह स्थान है। एक बार की बात है कि भगवान ब्रह्मा ने एक बड़े यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन किया और नाना प्रकार के ऋषियों और मुनियों का आवाहन किया। सारे ऋषि मुनि आवाहन पर आए तो भगवान ब्रह्मा ने अपने बड़े पुत्र को कहा कि आप अपनी माता सावित्री जी को बुलाइए, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान पूजा बिना स्त्री के संपन्न नहीं होता। वो गए और अपनी माता सावित्री को कहा कि पिताजी एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, आपका वहाँ चलना आवश्यक है। सावित्री जी अपना श्रृंगार करके, चूँकि यज्ञ अनुष्ठान में बैठना था पति के साथ, इसलिए सुंदर ढंग से अपना श्रृंगार करने लगी, और श्रृंगार करने में उनको बड़ा समय लग गया। और यहाँ पर जब मुहूर्त जो अनुष्ठान का था वो बीतने लगा तो सारे ऋषियों और मुनियों ने कहा कि अब तो यज्ञ अनुष्ठान का जो मुहूर्त है वो निकल रहा है। उसके विकल्प में भगवान ब्रह्मा ने गायत्री देवी को पैदा किया और गायत्री माता को अपने बगल में बैठाकर यज्ञ अनुष्ठान जब प्रारंभ किया, उसी बीच में माता सावित्री आ गई और उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा के बगल में कोई दूसरी स्त्री मेरे स्थान पर बैठी है। ये देखकर वो बहुत ही क्रोधावेश में आकर के श्राप दे दिया और कहा कि आज के बाद पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आपकी पूजा नहीं करेगा। इस प्रकार के श्राप को सुनकर सारे देवताओं ने, ऋषियों और मुनियों ने माता सावित्री से बड़ी प्रार्थना किया। तो माँ सावित्री ने कहा कि देखो, इस श्राप का प्रभाव समाप्त तो नहीं होगा, परंतु मैं कम करने के लिए व्यवस्था बनाती हूँ। और उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी व्यक्ति यहाँ पुष्कर में आकर के भगवान ब्रह्मा की पूजा करेगा, उसके सारे धार्मिक कार्य अनुष्ठान पूर्ण माने जाएंगे। यहाँ तक कि बताया कि जो चारों धाम की यात्रा करके आते हैं, जब तक यहाँ पुष्कर में आकर के नहीं भगवान की पूजा करेंगे, उनका चारों धाम का पुण्य प्राप्त नहीं होगा। शास्त्रों में आया है कि एक बार अर्णव वंश के एक राजा को रात्रि में स्वप्न दिखाई पड़ा। स्वप्न उन्होंने देखा कि पुष्कर स्थान पर, जहाँ पुष्कर सरोवर है, वहाँ पर एक बड़ा पुराना मंदिर है, और स्वप्न में उनको ये आदेश दिया गया कि आप उस मंदिर का निर्माण कराइए जा कर के। जब वो राजा वहाँ आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बड़ा पुराना सुंदर मंदिर है, उसमें सोने के सिक्के जड़े हुए हैं, संगमरमर पत्थर का सुंदर बना हुआ है। उन्होंने उसका पुनर्निर्माण कराया और उसका सौंदर्यीकरण भी कराया,
और बाद में शंकराचार्य जी ने भी उस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया और नाना प्रकार से साज सज्जा से उस मंदिर को चमत्कारिक किया। भगवान ब्रह्मा ने कार्तिक मास की पूर्णिमा को यज्ञ वो किया था, इसीलिए वो उसी की पुनरावृत्ति के स्वरूप में प्रतिवर्ष कार्तिक मास पूर्णिमा को यहाँ पुष्कर स्थान पर बड़ा मेला लगता है और पशुओं का भी बड़ा मेला लगता है और विशेष करके यहाँ ऊँट जो है उनका विशाल मेला लगता है और नाना प्रकार से रंगारंग कार्यक्रम होता है। ये अरावली की पहाड़ियों के बीच में स्थान है, बड़ा ही रमणीक और प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षक ये है बना रहता है। नाना प्रकार से सैलानी यहाँ आते हैं। धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए भी देश विदेश से भी लोग आते हैं। सभी धार्मिक व्यक्तियों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। संसार के समस्त धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करने, चार धाम करने वालों को यहाँ जाना चाहिए और भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो पुष्कर सरोवर बनाया गया है, वो जो मंदिर बना है, उसमें भगवान की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। वहाँ पर पिंडदान भी करना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों शास्त्रों में बताया गया है। और वही वेद माता गायत्री के द्वारा ही सारे वेदों और पुराणों की संरचना बताई जाती है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।